Good morning, students. Welcome all of you to the English literature class. Dear students, today I am going to teach you a lesson from course book, and that is from chapter 10. Okay? Open your book. Open at page number 112, and the chapter is what? From the box to book. Here in this chapter, box means television. Okay? From the box to book, that means from television to book. And this is written by Ben Carson. Ben Carson was born on 18th September 1951, and he is still alive. He is 69 years old now. Okay? He is an American neurosurgeon. Actually, he is a retired American neurosurgeon. Now he has been retired. He is an author and a politician, and in 2016 he was a presidential candidate. That means he was a candidate for president, okay, of President of USA. Still, he is serving United States, and he is United States Secretary of State for Housing and Urban Development, okay, and he is serving from 2017. That means from 2017 he is occupying a good position in America. He is the United States Secretary of State for Housing and Urban Development. Okay, he has written so many books. Among the books, Think Big, Unleashing Your Potential for Excellence, Gifted Hands. These are the three main books written by this writer. Okay. Now we are going to the chapter in detail. Okay. It was 1961 and I was in the 5th standard. I means who? यहाँ पे I जो है, I है Ben Carson. Okay, Ben Carson. Ben Carson खुद अपने बारे में इस कहानी में लिखे हैं. Ben Carson कौन है? Ben Carson के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं. वो न्यूरोसर्जन. न्यूरोसर्जन मतलब जो ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं. ब्रेन में कुछ गड़बड़ी होता है, अगर नस में कुछ गड़बड़ी होता है, नर्व्स में, तो ये जो न्यूरोसर्जन वो ऑपरेशन करते हैं. तो न्यूरोसर्जन, सर्जन मतलब एक डॉक्टर जो कि ऑपरेशन करते हैं. ठीक है. तो बेन कार्सन अपने बारे में इस कहानी में लिखे हैं. सो हियर एवरीवेयर आई मींस बेन कार्सन. यहाँ पे जिस जगह पे आई होगा वहाँ पे बेन कार्सन होगा, और उसके फैमिली के बारे में, उसके जीवन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है. तो 1961 में बेन कार्सन 5th स्टैंडर्ड में थे, मतलब 5th क्लास में पढ़ते थे. माई मार्क्स इन स्कूल वेयर मिजरेबल. स्कूल में मेरा जो मार्क्स मिलता था वो बहुत ही खराब था. मिजरेबल मतलब पुअर. एंड द स्ट्रेंज थिंग वाज, और एक स्ट्रेंज थिंग मतलब एक अद्भुत सा विषय जो था वो क्या था? आई डिड नॉट रियली केयर. तो मार्क्स के बारे में मेरा कोई परवाह नहीं था. मतलब स्कूल में कितना मार्क्स आता है, क्या मार्क्स आ रहा है, उसके बारे में बेन कार्सन को कुछ पश्चाताप नहीं था. मतलब नंबर कम क्यों आ रहा है उसके बारे में कुछ पश्चाताप नहीं होता था, दुख नहीं होता था. आवर फादर हैड लेफ्ट अस. हमारे पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए. हो सकता है डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो गया है, हो सकता है वो गुजर गए, ये पता नहीं चल रहा है. लेफ्ट अस मतलब हैड लेफ्ट अस मतलब हम लोगों को छोड़ के चले गए. तो मतलब पापा नहीं थे. My older brothers Curtis and I lived with mom in a rundown area of Detroit, USA. USA का डेट्रॉइट नाम का जगह में एक जगह पे वो लोग रहते थे जिस जगह का इतना अच्छा नहीं था जगह, मतलब अच्छा से देखभाल नहीं किया जाता था उस जगह को. ठीक है. तो उस जगह में इन लोगों का घर था. मतलब उस घर में मम्मी, उसके बड़े भाई और वो 3 जन रहते थे. आवर होम वॉज पुअरली फर्निश्ड. हमारा घर जो है वो इतना अच्छा सजा हुआ नहीं था.
पुअरली फर्निश्ड मतलब इतना देखने में सुंदर नहीं था, ठीक है, बट इट वाज क्लीन एंड देयर वाज ऑलवेज फूड ऑन द टेबल। मगर घर हमेशा साफ सुथरा रहा करता था और हमेशा खाने का कोई कमी नहीं था, मतलब खाने का टेबल में खाना हमेशा सजा हुआ रहा करता था। We were not aware of the difficulties our mother had doing 3 different jobs as a domestic servant. हम लोगों को पता नहीं चलता था हम लोगों का क्या दिक्कत और मम्मी किस तरह परिस्थिति से झेल रही थी, जो कि वो डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब दूसरे के घर में काम करते थे और 3 अलग अलग किस्म का काम उनको करना पड़ता था, ठीक है। सोचो, एक जगह में बर्तन धोना, एक जगह में झाड़ू मारना, हो सकता है इस तरह का, मतलब 3 तरह का काम वो किसी दूसरों के घर में करते थे और उसी से ही उन लोगों का रोजी रोजगार होता था, मतलब उन लोगों का परिवार पाला जाता था। Our world was like this, हमारा पृथ्वी मतलब हमारा दिन रात समय जो बीतता था इसी तरह बीतता था। किस तरह? गेट स्कूल ओवर विथ, स्कूल अगर खत्म हो गया देन प्ले फुटबॉल और बास्केट, फुटबॉल या तो बास्केट खेलना, एंड डू ए लिटिल एप्पल राइडिंग फ्रॉम ए नेबर्स बैकयार्ड ट्री। हमारे पड़ोसी का पीछे वाला हिस्सा में एक एप्पल का पेड़ मतलब एक सेब का पेड़ था, तो सेब का पेड़ से चोरी करके एप्पल खाना मतलब सेब को चोरी करके लाना, ये एक काम था। एप्पल रेडिंग मतलब जानते हो सेब, रेडिंग मतलब अचानक से हमला कर देना और कुछ ले लेना, इसको कहते हैं रेडिंग। देन गो होम टू वॉच टीवी, उसके बाद हम लोग को घर में जाना पड़ता था और जाके हम लोग क्या करते थे? टीवी देखना चालू कर देते थे। We would stare for hours at the tube. We would stare मतलब बिना पलक झपक के कुछ देखना। So we would stare for hours at the tube. At that tube means television. हम लोग घंटे तक टेलीविजन देखते थे, मतलब टीवी देखते थे, घंटों से भी ज्यादा। But one day, mom changed our world forever. मगर एक दिन हमारे मम्मी हमारा ये जो दुनिया, ये जो पृथ्वी, हमारा हर दिन का जो रूटीन, इसको थोड़ा बदल दी और जिंदगी के लिए वो बदल गया। She turned off the TV. वो क्या किए मम्मी? टीवी को बंद कर दिए। टीवी का प्रोग्राम वगैरह, स्विच वगैरह सब कुछ, टीवी मतलब टीवी देखना एकदम बंद कर दिए मम्मी। My failing grades in school started the whole thing. स्कूल में मेरा फेल का ग्रेड लाना मतलब F ग्रेड, हम लोग जैसे ABCD पेपर में हम लोगों को मिलता है, हमारे रिपोर्ट कार्ड में हम लोग ABCD ग्रेड मिलता है, तो यहाँ पे बेन कार्सन का जो ग्रेड वो F ग्रेड मतलब फेलिंग ग्रेड, ओके। तो फेलिंग ग्रेड के कारण ही ये सब हुआ है, मतलब बेन कार्सन का रिपोर्ट कार्ड में इतना परफॉर्मेंस खराब था, इसके कारण ही ये सब हुआ था। Our mother Sonia Carson had only been able to get through the 3rd standard. हमारा मम्मी जो है सोनिया कार्सन, उसको 3री क्लास तक ही पढ़ाई कंप्लीट हुआ था, मतलब वो 3री क्लास तक पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे, उसके ज्यादा नहीं कर पाए। But she was much brighter and smarter than anyone we knew at the time. मतलब उस समय के बाद, उस समय में हम लोगों को जिस तरह ज्ञान, जिस तरह अनुभव होता था, उससे हम उस समय में हम लोगों को मम्मी के जैसा इतना अच्छा इंसान पढ़ाई लिखाई में और कोई नहीं था। मतलब मम्मी ब्राइट थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में मतलब तेज थे दिमाग में, और स्मार्ट मतलब बहुत चटपट जवाब कुछ किसी चीज का भी दे सकते थे। So she was brighter and smarter than anyone we knew at that time. उस समय में हम लोगों को जान पहचान का कोई भी था, तो उन सब लोगों में से मेरी मम्मी अच्छी थी। She had noticed something in the suburban houses she cleaned. तो शहर में जिस घर में वो साफ सफाई के काम करते थे, वहाँ पे कुछ नोटिस किए थे मम्मी कुछ नोटिस की थी, जो टाउन में जो घर का साफ सफाई का काम करते थे, जहाँ पे
तो वहां पे कुछ नोटिस किए थे मम्मी। वो क्या था? बुक्स। क्या नोटिस किए थे? बुक्स, किताब। सो शी केम होम वन डे, पुट ऑफ द टीवी। एक दिन घर में मम्मी आई और टीवी को बंद कर दिया। एंड एक्सप्लेन्ड दैट हर सॉन्स वेर गोइंग टू मेक समथिंग ऑफ देमसेल्व्स। और उसके बाद मम्मी बोलने लगे कि मेरे दो बेटा जो है एक दिन अपने आप कुछ करके दिखाएंगे। You boys are going to read 2 books every week, she said. And you are going to write me a report on what you read. हर हफ्ता में तुम लोगों को 2-2 बुक पढ़ना पड़ेगा और मुझे रिपोर्ट देना है उस बुक को पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आया है, क्या पढ़े तुम, उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो हर हफ्ता में 2-2 बुक पढ़ना। We complained about how unfair it was and how all the other kids watched TV. हम लोग शिकायत करने लगे कि ये सही नहीं है, ये नाइंसाफी है, बाकी बच्चे लोग तो टीवी देखते हैं। We thought she would forget about the idea in a few days. हम लोग सोचे कि मम्मी को 2-4 दिन के बाद ये आइडिया दिमाग से चले जाएंगे, फिर से मम्मी टीवी देखना चालू कर देंगे और बुक्स के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। Besides, we did not have any books in the house other than mom's Bible. और इसके अलावा और एक चीज है, हमारे घर में मम्मी का बाइबल के अलावा और कुछ बोई और कुछ किताब नहीं थे। मतलब घर में बाइबल के अलावा मम्मी के पास और कुछ किताब नहीं था। तो ये एक अलग सा चीज है। But she explained that she would take us to where the books were. मगर मम्मी हम लोगों को बताए कि बुक्स घर पे नहीं है, मगर जहाँ पे बुक्स है वहाँ पे हम लोगों को लिया जाएगा। The Detroit Public Library। और कहाँ पे ले जाएंगे? डेट्रॉइट में एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे हर कोई जाके किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ पे ले जाएंगे। I wondered reluctantly among the children's book। मैं क्या किया? वहाँ पे जाके बच्चे लोगों का जो किताब है उनको मैं देखने लगा। और किस तरह? रिलैक्टेंटली, मतलब मन नहीं चाह रहा है फिर भी देखना है, तो इस तरह। रिलैक्टेंट मतलब अनइंटरेस्टिंगली। रिलैक्टेंटली मीन्स अनइंटरेस्टिंगली और अनविलिंगली मतलब इच्छा के विरुद्ध में जो होता है उसको कहते हैं रिलैक्टेंट। ओके। I loved animals, so when I saw some books that seemed to be about animals, I started living through them. मुझे जानवर से बहुत प्यार था, जानवर लोगों से। तो इसीलिए जब मैं कुछ बुक्स देखा जिसमें कि जानवर के बारे में लिखे हैं, तो उस किताब को देखते ही मैं उसका पन्ना पलटने लगा। The first book I read was Chip the Dam Builder। पहला किताब जो मैं पढ़ा वो था, उसका नाम क्या था? चिप द डैम बिल्डर। चिप जो है बांध बनाने वाला, नदी में जो बांध दिया जाता है, बांध बनाने वाला एक जन, उसका नाम है चिप। तो इसका ये जो किताब है, ये किताब का ये कहानी मैं पहले पढ़ा। ये कहानी नहीं, ये किताब है, ये किताब का नाम। It was about beavers and how they lived and built their dams। और इस बुक में, इस किताब में जो कुछ था वो क्या था? बीवर नाम का एक जानवर है जो कि बड़े बड़े चूहे की तरह दिखता है। तो इस तरह जानवर के बारे में लिखा गया है। हाउ दे लिव्ड, किस तरह लोग जिंदगी बिताते हैं। एंड बिल्ड देयर डैम्स, और वो लोग किस तरह अपने घोंसला बनाते हैं जो कि नदी के बीचों बीच बनाते हैं और बांध जैसा बनाते हैं। For the first time in my life, I was lost in another world। तो जिंदगी में पहली बार मैं दूसरा एक जगत में खो गया। पहले टीवी के जगत में, टेलीविजन के जगत में खोया रहता था, फुटबॉल और वॉलीबॉल इस तरह चीज। अभी किताब के दुनिया में हमारे जो राइटर बेन कार्सन किताब के जगत में घुस गए और एक अलग सा दुनिया जो है जिसका वो मजा अब चखने लगे।
No television serial had ever taken me so far away from my surroundings. ऐसा कोई टेलीविजन सीरियल नहीं था जो कि मुझे मेरे आसपास के जगत से इतना दूर ले जा सकते थे। मतलब किताब मुझे मेरे पहचाना हुआ जो जगह वहां से दूसरा जगह जो कि बहुत दूर में है ले गए थे। मगर इतना सारा टेलीविजन सीरियल में देखा था मगर वो मुझे इतना दूर में नहीं ले सका। As this book did to a cold stream in a forest and these animals building a home. ये बुक ऐसे जगह में ले गया है। कौन सी जगह में? To a cold stream, एक ठंडा एक नदी, ठंडी एक नदी। In a forest, जंगल में एक ठंडी नदी है। And these animals building a home. और इस तरह एनिमल जो है जिसको बीवर कहते हैं, ये लोग किस तरह अपना घर बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो उस जगह में मुझे ले गया। बुक पढ़ते पढ़ते मैं उस जगह में पहुंच गया। Soon I began to look forward to visiting the library. बहुत जल्दी मैं क्या किया? लाइब्रेरी में आना जाना चालू कर दिया। I discovered dinosaurs. मुझे डायनासोर्स के बारे में पता चल गया। I discovered the difference between reptiles and mammals. Reptiles and mammals में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मुझे पता चल गया। And I discovered something much more important that I like to read and I could absorb more information more quickly through the printed word than I ever did from sounds or images. और जो चीज मुझे सबसे महत्वपूर्ण सीखने को मिला था क्या? मुझे पढ़ना पसंद आ गया। पढ़ने से मुझे प्यार आ गया और मैं देखा बहुत जल्द मैं इंफॉर्मेशन को अपने अंदर में ले पा रहा था। मतलब कुछ भी चीज फटक से समझ में आ जा रहा था, बहुत आसान से मुझे उसका ज्ञान आ जा रहा था और जल्दी आ जाता, ताकि जो कि मैं प्रिंटेड वर्ड से लेता था, जो कि मैं टेलीविजन से इतना अच्छा से साउंड, इतना अच्छा नज़ारा देख के भी मैं ले नहीं सकता था। प्रिंटेड वर्ड से उससे अच्छा से मैं ले पा रहा था। ओके, टेलीविजन में क्या होता है? साउंड होता है, उसके साथ इमेज होता है। तो साउंड और इमेज के साथ टेलीविजन देखने के बावजूद भी इतना अच्छा से मैं इंफॉर्मेशन कनेक्ट नहीं कर पाता, जो कि मैं प्रिंटेड वर्ड जो बुक पे दिया हुआ है उससे मैं कनेक्ट कर पा रहा था। I moved on from animals to plants. और किताब के जरिए जानवर के बारे में मैं जान चुका था, अब प्लांट्स के बारे में मतलब पेड़ पौधा के बारे में भी जानकारी मुझे होने लगा। एंड देन टू रॉक्स, और उसके बाद पत्थर के बारे में, तरह तरह के पत्थर, उसके बारे में भी मुझे जानकारी मिल गया। I would wander along the railway lines, fill a bag with rocks. मैं क्या करता था? रेल लाइन के साइड से मैं घुमा करता था और वहां से पत्थर को बैग में भर के लाता था। Then drag them home and try to identify them with the help of a geology book. और उसको घर में लाने के बाद जियोलॉजी बुक जो है उसके जरिए हर एक पत्थर का अलग अलग कैटेगरी जो होता है, अलग अलग विभाग जो होता है, तो उनको मैं ढूंढने की कोशिश करता था। कौन सा पत्थर को क्या कहते हैं, किस पत्थर का किस तरह गुण है, विशेषता क्या है। तो जियोलॉजिकल जो बुक रहता है जिसके जरिए मैं इसके जानकारी लेने की कोशिश करता था। Between the covers of all those books were whole worlds. जितना सारा बुक मैं देखता था, हर बुक के कवर में पूरा पृथ्वी समा हुआ था। पूरा पृथ्वी जैसे हर कोई किताब के ऊपरी वाला हिस्सा में कवर में दिया हुआ है। And I was free to go anywhere in them. और मुझे ये महसूस हो गया बुक्स के हर कोई पन्ने में, हर कोई पिक्चर में जो जगह है मैं आसान से चले जा सकता था। किसके जरिए? पढ़ने के जरिए। मतलब पढ़ने के बाद उस जगह में तुरंत चले जा सकता था, उसमें कोई रोक टोक नहीं था, कोई भी मुझे रोक नहीं सकते थे। Along the way a funny thing happened. और इसी समय में एक मजा का एक घटना घट गया। I started to know things. मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलने लगा। Teacher started to notice it too. मेरा जितना सारा शिक्षक जो है
उन लोगों को भी पता चल गया कि मुझे धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जा रहा था मेरा और मुझे ज्ञान मिल रहा था। It got to the point where I could not wait to get home to my books. और मुझे कुछ जगह में ऐसा लगा जैसे कि मुझे घर तक जाने का इंतजार करना भी बहुत मुश्किल होता था। मतलब बुक्स इतना अच्छा लगने लगा मेरे कि घर तक जाना नहीं चाहता था। पहले स्कूल जाना नहीं चाहते थे, अब स्कूल जाने के बाद स्कूल में ही पढ़ाई में बिजी, जानकारी जितना हो सके टीचर से लेना वो भी मुझे आ गया। Curtis and I did not wait for mom to finish work. Curtis मतलब लेखक के जो बड़े भाई, उनके वो और लेखक दोनों ने मम का काम खत्म, मम का जो काम है मतलब उसके मम्मी का जितना सारा काम है कब खत्म होगा उसके लिए इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि मम्मी ले जाते थे लाइब्रेरी में, मम्मी के साथ जाना है तो मम्मी का काम खत्म होगा तब। तो वो लोग घर में जाने के बाद वो लोग मम्मी के लिए इंतजार भी नहीं कर सकते थे लाइब्रेरी जाने के लिए। So Curtis and I did not wait for mom to finish work and take us to the library. We went ourselves. हम दोनों मिलके लाइब्रेरी में चले गए थे। As for the band on TV, mom did allow us to watch a few hours each week. क्योंकि टीवी देखने में हम लोगों का बैन था, फिर भी मम्मी हफ्ते में 1-2 घंटा टीवी देखने के लिए मंजूरी दे दिए थे। But the TV was no longer the world to us, just some recreation. मगर टेलीविजन जो है अभी हम लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, और ये जगत जो है हम लोगों के लिए ये जगत नहीं था। हम लोगों के लिए अभी वो एक रिक्रिएशन बन गई। रिक्रिएशन मतलब आनंद लेने का चीज। पहले जैसे उसमें घुस जाता तो वही जिंदगी है, वही सब है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, देखो तो देखो, ना देखो तो ना देखो, वो जैसे पास टाइम हो गया, मतलब समय नहीं काट रहा है, चलो टीवी देख लो, इस तरह हो गया, रिक्रिएशन हो गया। Now Curtis is an engineer and I am chief of pediatric neurosurgery at a children's hospital. अभी मेरे भैया जो है, बड़े भैया कर्टिस, वो एक इंजीनियर है और मैं एक बच्चे लोगों का डॉक्टर बन गया हूँ, जो कि बच्चे लोगों का अस्पताल में मुझे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में काम मिल गया। मतलब लेखक अभी एक पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जन मतलब एक बच्चे लोगों का डॉक्टर बन गया, जो कि ऑपरेशन करते हैं, जो कि ब्रेन के ऑपरेशन करते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में वो ट्रीटमेंट करते हैं। Sometimes I still can't believe my life's journey. कभी-कभी अभी जिंदगी में किस तरह जगह से मुझे आना पड़ा इस जगह में, तो इसके बारे में मुझे कभी-कभी अभी याद होता है। From a failing and indifferent school boy to university. अब मुझे याद आता है स्कूल में मैं फेल करता था और मैं इंडिफरेंट था, मतलब अनइंटरेस्टेड था, अनविलिंग था, और वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी तक भी गया था ऑन ए स्कॉलरशिप, और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है, मतलब अच्छा स्टूडेंट लोगों को सरकार से कुछ अनुदान दिया जाता है, वो भी मुझे मिला था। मेडिकल स्कूल, उसके बाद मेडिकल स्कूल में गए एंड फाइनली दिस पोजीशन, उसके बाद ये पोजीशन मिला। कौन सा पोजीशन? जैसे कि which takes me all over the world to teach and perform critical surgery. अभी ऐसा एक पोजीशन में है जो पृथ्वी पे कहीं भी जगह में अगर कोई क्रिटिकल सर्जरी होता है, मतलब बहुत कठिन कोई ऑपरेशन होता है, तो उसके बारे में जानकारी कौन देते हैं? हमारे जो ऑथर बेन कार्सन देते हैं। मतलब इतना एक मशहूर वो सर्जन बन गया। अब कभी भी कठिन ऑपरेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको बुलाया जाता है, वो डॉक्टर लोगों को सिखाते हैं किस तरह उस ऑपरेशन करना। रिपीट द लाइन। फाइनली दिस पोजीशन व्हिच टेक्स मी ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टीच एंड परफॉर्म क्रिटिकल सर्जरी। तो हर जगह में अभी पृथ्वी के हर जगह में जाना पड़ता है टीच करने के लिए, सिखाने के लिए, एंड परफॉर्म क्रिटिकल सर्जरी। बड़ा बड़ा जो ऑपरेशन है कठिन, उसको करने के लिए उसको जाना पड़ता है। बट आई न्यू व्हेन द जर्नी बिगेन, मगर मुझे पता है ये यात्रा कब चालू हुआ था, कब शुरू हुआ था। द डे मॉम स्विच्ड ऑफ द टीवी सेट
and took us to the library. उसी दिन इस जगह के लिए यात्रा शुरू हो गया था मेरा, जिस दिन मेरा मम्मी ने टीवी सेट का स्विच ऑफ कर दिए थे और हम लोगों को लाइब्रेरी में ले गए थे। उसी दिन से हमारा इस जगह में आने के लिए यात्रा शुरू हो गया था और वो यात्रा अभी खत्म हो गया है। हम लोग उसी मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग को पहुंचना था। मम्मी हम लोगों को जिस जगह पे देखना चाहती थी। So this is an interesting, encouraging story. So you, most of the students, you glue to the TV set. तुम लोग क्या करते हो? टीवी सेट में चिपक के रहते हो and watch TV for hours. घंटा तुम लोग देखते रहते हो and this is not a good thing. Okay? TV watching may be a relaxation, maybe pastime, maybe recreation, but this cannot be the world. This cannot be everything. Most of you love watching TV and sometimes it goes beyond the imagination. कभी कभी ऐसा होता है टीवी देखने के लिए तुम लोग खाना भूल जाते हो, पढ़ना भूल जाते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी भूल जाते हो, मगर इस तरह होना नहीं चाहिए क्योंकि टेलीविजन जो है, रेडियो जो है, ये हमारा रिलैक्सेशन है, हमारा रिक्रिएशन है। थोड़ा पल के लिए, माइंड फ्रेश के लिए ये जरूरी है, मगर ये सब चीज़ के ऊपर नहीं है। जैसे कि बेन कार्लसन बहुत बुरे तरह से मार्क्स लाते थे और मम्मी को पता चल गया कि टीवी में इतना चिपक गया है इसीलिए इसका हो रहा है, तो उसका मम्मी टीवी को बंद कर दिया और बेन का पढ़ाई लिखाई में मन आ गया और धीरे धीरे इस तरह वो बढ़ने लगे, एक अच्छा स्टूडेंट जिस तरह जाते हैं। और देखो किताब में इसका इतना लगान आ गया था, किताब पढ़ते एक ऐसा जगह में आ गया जो कि पृथ्वी भर में मशहूर हुए। एक फेल किया हुआ लड़का जो है वो ऐसे जगह पे, ऐसे एक मकान पे पहुंच गया है जहाँ पे उसको सब हर जगह में बुलाया जाता है और वो हर जगह में, मतलब जहाँ पे कठिन जगह है, जहाँ पे बहुत लोग जा नहीं सकते, उसी जगह में उनको जाना पड़ता है। तो इस तरह चेंजेस हुआ है, ये तुम लोगों को सीखना है। तो इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, अच्छा काम में ध्यान देना है और बाकी जो रिलैक्सेशन है वो हमारा जिंदगी भर मिलते जाएंगे, मगर पढ़ाई लिखाई जिंदगी भर नहीं रहेगा। तो ये अभी हम लोगों का समय जो है पढ़ाई लिखाई का समय है, अच्छा से मेहनत करना और आगे बढ़ते जाना ताकि तुम एक ऐसे जगह पे जाओ जिस जगह में तुमको सब कोई अच्छा से पहचाने, गिने हुए लोगों में तुम आ जाओ, इस तरह तुम्हें होना है। स्टूडेंट्स, you need to read this story again and again, try to understand the word meanings, and as well as you need to improve your speed. There are so many questions after the chapter, but first of all you need to read this chapter a number of times. Okay, if you understand the passage well, then you can do the exercises easily. So hope you must listen to my word, and you, especially you, would think about this lesson, and you should keep yourself away as much as possible from TV set. Okay, bye bye all of you, have a great day.